एक टीचर ये होता है जो खुद इम्प्लीमेंट करता है और सिखाता है। दूसरा टीचर ये होता है कि जिन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है पर सिखाता है। दो कैटेगरी होती हैं, एक ने खुद ने इम्प्लीमेंट किया है जिसे आचरण बोलते हैं कि इम्प्लीमेंट करके वो सिखा रहे हैं, एक ये दूसरा कि इम्प्लीमेंट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ ज्ञान आ गया है और सिखाना शुरू कर दिया है। जिसके पास ज्ञान है उसे ऐसा नहीं बोल सकते कि इन्होंने सब चीज़ें आचरण कर ली है, इम्प्लीमेंट कर लिया है। ज्ञान तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। अब ये फ़र्क पता कैसे चलेगा? ये टीचर जो है वो इम्प्लीमेंट वाला है और ये टीचर जो है वो बिना इम्प्लीमेंट वाला है। नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे बोला कि वो टॉपिक को ज़्यादा खींच पाएगा, जिसका नहीं है एक्सपीरियंस या इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो वो टॉपिक को एंड कर देगा। आपको सिलेक्ट करना है ये टीचर इम्प्लीमेंट वाला है और ये इसका इम्प्लीमेंट नहीं है। ऑन द स्पॉट आपको फॉरन जजमेंट लगाना है, कैसे लगा दोगे? आपने देखे होंगे बहुत सारे टीचर्स आजकल मार्केट में घूम रहे हैं, सब सिखा रहे हैं। जिसको आ रहा है वो भी सिखा रहा है, जिसको नहीं आ रहा है वो भी सिखा रहा है। ज्ञान तो आज गूगल से मिल रहा है। हर चीज़ अगर आपको बतानी है किसी को तो गूगल से आप फाइंड कर लो, सर्च कर लो, मिल जाएगी। हर आंसर आज है। कहीं सारे स्टूडेंट्स कहीं जगहों पर सीखने जाते हैं, फिर आने के बाद ऐसे ही होते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये टीचर सिलेक्ट मैंने जो किया है परफेक्ट है? मेरे हिसाब से अगर आपको बताऊं कि जो एक इम्प्लीमेंट वाला टीचर है और एक बिना इम्प्लीमेंट वाला टीचर है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं कि जिसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग होता है उसमें क्या चीज़ें होती हैं। नंबर 1, उसका प्रभाव होता है। प्रभाव और स्वभाव दोनों अलग चीज़ हैं। एक इंसान जब घर पे जाता है तो उसका स्वभाव होता है, जब वो उसकी सीट पर बैठता है तो उसका प्रभाव होता है। एक राजा जब अपनी गद्दी पे बैठता है तो उसका प्रभाव बोलता है वहाँ पे। तो एक प्रभाव होता है टीचर का, जिसे पावर बोल सकते हैं। पावरफुल इंसान पर्सनालिटी होती है। ये इनबिल्ट होगा जिसका इम्प्लीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि अंदर से वो पावर होगा। वो बनाया हुआ नहीं होगा कि बस अच्छे सज धज लिए हैं, अच्छा मेकअप कर लिया है, अच्छी पर्सनालिटी है, गुड लुकिंग्स है, तो इससे नहीं होगा। प्रभाव को कोई बाहरी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। वो बाहर से कितने भी रफ एंड टफ दिख रहे हैं उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो वैसे ही कंडीशन में उतने ही प्रभावशाली होंगे। नंबर 2, कॉन्फिडेंस होता है रिजल्ट में। फॉर एग्जाम्पल, जो चीज़ आपने सुनी है, देखी है और सीखी है वो चीज़ में श्योर है। अगर आपने वही चीज़ उसी तरह से कर ली तो रिजल्ट लाने से कोई नहीं रोक सकता है आपको। मैंने बोला 5 स्टेप्स याद रख लो। 5 स्टेप्स आपने याद रख लिए। 5 स्टेप्स मैंने बोला इसी तरह से करो, ट्विस्टिंग को ऐसे ही करो, स्प्रेडिंग को ऐसे ही करो, पुलिंग को ऐसे ही करो, फिर आपको रिजल्ट अच्छा लाने से कोई नहीं रोक सकता है। होगा नहीं होगा मुझे भी नहीं पता है, ऐसा नहीं। कॉन्फिडेंट, ये करो हो ही जाएगा, पक्का है, दावे के साथ बताते हैं, कर लो, ये रिजल्ट खड़ा है। इसका ये मतलब नहीं है कि बोल दिया तो तुरंत ही आ जाना चाहिए या कल ही आ जाना चाहिए या परसों ही आ जाना चाहिए। इसके लिए तो उस राह पे चलना होगा, तब जाकर उस पर रिजल्ट दिखेगा। पर ये पक्का है कि ये राह जो बताई है वो परफेक्ट है। इस राह से अगर आप ट्रैक नहीं हुए तो फिर रिजल्ट आपके पास खड़ा है। तीसरी चीज, पॉजिटिविटी। मतलब क्या? कोई चीज फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हैं और नहीं हो रही है आपसे, तो वहाँ छोड़ने की बात नहीं होती है। अक्सर ऐसे क्लाइंट को हम एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि ये है ना इसीलिए आपकी हेयर स्टाइल ऐसी नहीं होगी। क्लाइंट फोटोज़ दिखाएगा, मैम मुझे ये करना है, मैम पर आपके हेयर इनके जैसे नहीं है, आपका फेस इनके जैसा नहीं है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो ये छोटी बात हुई। ये करियर की अगर बात करने जाए तो वहाँ हर कदम पर ऐसी दुविधाएं आती है, बाधाएं आती है, जहाँ पर हम पीछे मोड़ कर देते हैं। क्या ये ऐसा है ना इसलिए नहीं हो रहा है? नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। क्या ये पॉसिबिलिटीज तो नहीं है, प्रॉब्लम्स ही दिख रही है और प्रॉब्लम्स ही है, वाकई में प्रॉब्लम्स है, पर इसमें से पॉसिबिलिटीज क्या है? पॉसिबिलिटीज को जो फाइंड करता है वो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है उसका। जिसको प्रॉब्लम में भी पॉसिबिलिटीज नजर आती है, प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, कहीं लोगों ने किया है तो हमसे भी हो सकता है। हाँ, रास्ता नहीं है पर होता तो है, बनता तो है, कर तो सकते हैं, ये पक्का है। ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। इसमें रोने की बात नहीं होती है कि नहीं हुआ छोड़ दो, रो लो थोड़ी देर बैठ के। एक मूवी है, शायद आप लोगों को पता हो, सुपर 20। उसमें एक गरीब बच्चों को एक कोच सिखा रहे हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड देखिए, उसमें से आपको पता चलेगा कि वो बच्चे जब हार जाते हैं, गिव अप कर देते हैं या फिर थोड़ा भी थकान या बुखार या कोई भी चीज़ आ जाती है, तो उसके कोच उसको बोलते हैं आपके पास क्या था? मरे हुए तो आप उसी दिन थे जब आप गरीब घर पे जन्मे थे। खोने के लिए क्या है? किस चीज़ का डर है? क्या खोओगे आप? आपके साथ कुछ था ही नहीं तो आप खोओगे क्या? आपके पास आज जो भी है क्या आप साथ लेकर आए थे? आज जो आपका जितना नाम है, जितना पैसा है, जो फैमिली है, क्या आप साथ लेकर आए थे? नहीं। तो फिर खोने के लिए है ही क्या? आप जब कुछ साथ लेकर आए ही नहीं थे तो जो जा रहा है, इनकेस ये छूट रहा है, वो तो आपने पाया हुआ जा रहा है, अपना तो कुछ था ही नहीं।
तो फिर बेटर ऑप्शन है कि इतना किया है तो और भी हो सकता है, और भी कर सकते हैं, और भी कमा सकते हैं, और भी अच्छी चीज़ें बिल्डअप हो सकती हैं। इतना नहीं था और कर लिया तो और आगे कर सकते हैं, इसका सीधा मतलब है, इसे पॉजिटिव एटीट्यूड बोलते हैं। चौथा पॉइंट, जिस टीचर का इंप्लीमेंट होता है वो हमेशा लड़ने की बात करते हैं। अगर आपसे हॉस्टाइल प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं हो रही है, 2 दिन आपने ट्राई किया नहीं हुआ, 3 दिन ट्राई किया नहीं हुआ, 4 दिन किया नहीं हुआ, यहाँ जाके 1 महीना ट्राई कर लिया नहीं हुआ, 6 महीने ट्राई कर लिया नहीं हुआ, छोड़ देना सॉल्यूशन है? नहीं। लड़ना कब तक? जब तक रिजल्ट हाथ में नहीं आता है। लड़ने की बात होती है। आज नहीं हो रहा है इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि ये होने वाला नहीं है, आपसे होगा। हो सकता है वो चीज़ आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम मांग रही है, आपसे थोड़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट कर रही है कि और अपना थोड़ा मेहनत दिखाओ, और अपना थोड़ा कोशिश कर लो, और थोड़ा प्रयत्न कर लो, और थोड़ा एफर्ट्स लगा दो, पर लड़ना तो है ही। लड़ोगे तो रिजल्ट पक्का है। तो जो इम्प्लीमेंट वाला टीचर होता है वो गिव अप करना या छोड़ना या भागना नहीं सिखाता है, वो पेन के सामने लड़ना सिखाएगा। जो सक्सेसफुल हुए हैं उनकी लाइफ में भी ये सारी चीज़ें हैं, और जो नहीं हुए हैं, बेरोजगार है, उनकी लाइफ में भी ये है ना। जो रोड पे मजदूर का परिवार रहता है उनके पास भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर को कैसे चलाएंगे, कैसे दोपहर को खाना खाएंगे, कैसे रात का मैनेज करेंगे, उनके पास भी है कैसे कपड़े का इंतजाम करेंगे। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पे भी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर सर के ऊपर होने वाली है, पर उसमें से लड़कर कैसे अपने लिए जो करना है, दुनिया के लिए जो करना है, वो कैसे कर जाते हैं। अपने को साइड करके, अपने बुखार को, अपने पेन को, अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को, अपनी परेशानी को, सब चीज़ को साइड करके हम कैसे लड़ जाते हैं उन सारी सिचुएशन से, और फाइनली जिस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है वहाँ कैसे पहुंच सकते हैं। ये आपको एक इम्प्लीमेंट वाला टीचर ही सिखाएगा कि जिन्होंने ये खुद इम्प्लीमेंट किया है, लड़े हैं, वो ही लड़ने की बात कर पाएगा। जो रोया है वो आपको ऐसे नहीं कहेगा कि आप दाढ़ मारो, आप दाढ़ लगाओ, आपसे हो सकती है, आज नहीं तो कल जीतेंगे, पक्का है।